शुभेंदु अधिकारी ने बेलूर मठ का दौरा किया। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद ये उनका पहला आध्यात्मिक दौरा बताया जा रहा है। गुरुवार सुबह वे रामकृष्ण मठ और मिशन के मुख्यालय पहुंचे, जहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भक्तों और आम लोगों में उत्साह देखा गया। उन्होंने श्री रामकृष्ण मंदिर में पूजा अर्चना की और स्वामी विवेकानंद के कक्ष में श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद वे स्वामी ब्रह्मानंद मंदिर और मां शारदा देवी मंदिर भी गए। मठ के संतों ने उन्हें छोटा ऊ आधा त त र इया और प्रसाद देकर सम्मानित किया। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के आदर्श और रामकृष्ण मिशन की मानव सेवा की भावना समाज को हमेशा प्रेरित करती है। उन्होंने राज्य की शांति, विकास और जनता की सेवा के लिए आशीर्वाद मांगा। दौरे के बाद वे हावड़ा में एक प्रशासनिक बैठक के लिए रवाना हुए। देश भर में चर्चा का विषय बने नीट क्वेश्चन पेपर लीक केस को लेकर बड़ी प्रशासनिक गतिविधि देखने को मिली। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) के महानिदेशक आज संसदीय समिति के सामने पेश हुए। इससे पहले समिति ने केंद्रीय शिक्षा सचिव और एनटीए प्रमुख को समन जारी कर तलब किया था। बैठक में पेपर लीक मामले की जांच प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने लीक के स्रोत, संदिग्धों के खिलाफ हुई कार्रवाई और जांच की मौजूदा स्थिति की जानकारी दी। साथ ही भविष्य में परीक्षाओं की सुरक्षा मजबूत करने और प्रश्नपत्र लीक रोकने के उपायों पर भी चर्चा हुई। संसदीय समिति ने परीक्षा प्रणाली की खामियों और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एनटीए अधिकारियों से कई अहम सवाल पूछे। दक्षिण 24 परगना के 144 नंबर फलता विधानसभा क्षेत्र में पुनर्मतदान को लेकर उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। खंदालिया उच्च विद्यालय के 252 नंबर बूथ पर लंबे समय बाद मतदाता बिना किसी डर के मतदान कर सके। कई लोगों ने बताया कि पिछले 10 वर्षों से वे भय और धमकियों के कारण स्वतंत्र रूप से वोट नहीं दे पा रहे थे। इस बार सुबह से ही लोगों की लंबी कतारें दिखीं और मतदाताओं में खासा उत्साह नजर आया। मतदान के बाद कई लोगों ने कहा, यह सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि लोकतंत्र की जीत का उत्सव है। शुभेंदु अधिकारी ने हावड़ा शहर के प्रशासनिक ढांचे को लेकर बड़ा बयान दिया है। हावड़ा में हुई उच्च स्तरीय प्रशासनिक बैठक के बाद उन्होंने कहा कि दिसंबर के भीतर हावड़ा नगर निगम का संचालन लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई बोर्ड के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने संकेत दिया कि लंबे समय से प्रशासक के तहत चल रहे नगर निगम में जल्द चुनाव कराए जा सकते हैं। बैठक में शहर की बुनियादी समस्याओं जैसे जल निकासी, सड़क मरम्मत और नागरिक सुविधाओं की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पिछली उपेक्षित समस्याओं का चरणबद्ध समाधान करेगी और दीर्घकालिक विकास पर जोर देगी। राजनीतिक हलकों में इस घोषणा को हावड़ा के प्रशासनिक और विकासात्मक ढांचे में बड़े बदलाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। पर्याप्त पानीय जल, 2 क्लिनिंग, 3 निकासी व्यवस्था, 4 अन्यान्य नागरिक परिषेबागुलोके इंक्लूडिंग पार्क থেকে শুরু করে गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) ने कोलकाता में भारतीय नौसेना के लिए पहली नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल (NGOPV) का जलावतरण किया, जिसका नाम संघमित्रा रखा गया। ये कार्यक्रम नौसेना अधिकारियों की मौजूदगी में पारंपरिक वैदिक विधि से संपन्न हुआ। ये अत्याधुनिक युद्धपोत समुद्री निगरानी, तटीय सुरक्षा, तस्करी और समुद्री डकैती रोकने के साथ साथ खोज एवं बचाव अभियानों में भी उपयोगी होगा। विशेषज्ञों के अनुसार यह परियोजना भारत की आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान की बड़ी सफलता है। इससे देश की समुद्री सुरक्षा क्षमता और स्वदेशी रक्षा उत्पादन को नया बल मिलेगा। In the Make in India Atmanirbharta concept of the Government of India, which we are following with full steam and with full josh and with full vigor, and we intend to continue to do so. And as I said earlier, that we have got 45 ships under construction in India today, all of them in India, which will be delivered over the next 3 to 4. हाल शहर नगर निगम में राजनीतिक संकट गहरा गया है। 16 पार्षदों ने एक साथ बैरकपुर प्रशासनिक भवन पहुंचकर सामूहिक इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफा देने वालों में 5 महिला पार्षद भी शामिल। हैंसबे की चेयरमैन शुभंकर घोष ने इस्तीफा नहीं दिया। सुदीप दास ने कहा कि नागरिक सेवाएं पहले की तरह जारी रहेंगी और आम लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। वहीं वार्ड नंबर 4 के पार्षद मृत्युंजय दास ने आरोप लगाया कि चुनाव में हार के बाद पार्टी नेतृत्व ने जमीनी कार्यकर्ताओं और पार्षदों से कोई संपर्क नहीं रखा। राजनीतिक हलकों में इस घटनाक्रम को पार्टी के अंदर बढ़ती नाराजगी और गुटबाजी से जोड़कर देखा जा रहा है। ना আমি কোনো দপ্তর ছিলাম না, আমি প্লেন কাউন্সিলর ছিলাম, এর আগের বুথে ছিলাম। আমি হালিশহর পৌরসভা 4 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ছিলাম। আজকে দেখুন একটা সারা বাংলাতে
মানুষ আমাদের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে এবং আমি গণতন্ত্র প্রিয় মানুষ এবং এই রায়কে, এই সরকারের বিরুদ্ধে যে মানুষ রায় দিয়েছে সেই রায় माथा पेते निच्छी। रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। आज ही आए सालूगाड़ा के पास, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉल करें 7076969111। Attention students, worried about choosing the right college? Time to shape your dreams. Meet 35 top institutions from across India. Save Education Fair. Venue Courtyard by Marriott, Siliguri, 23rd and 24th May, 2026, 10 a.m. to 7 p.m. Explore multiple institutions under one roof. Get direct guidance from experts. Discover exciting study opportunities. Entry free. Don't miss the opportunity. 200 રૂપિયામાં 1.5 કરોડ पंजाब स्टेट टियर 200 मंथली लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ 50 लाख ग्यारेंटीड। पहिलो पुरस्कार बिक्री भएका टिकट बाट। नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ? अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, सिसाबारी, चम्पासरी, सिलिगुडी। यहाँ पाइन्छ 3 वर्षको जीएनएम कोर्स, 4 वर्षको बीएससी नर्सिङ, 100% प्लेसमेन्टको ग्यारेन्टी, साथै सजिलो ब्याङ्क लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि, स्कलरसिपको सुविधा, हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त, एफिलिएटेड टु WBNC, WBUHS र INC। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, 8016235569। Luxentra designed my modular kitchen and my walk-in wardrobe. Meet our designer today at Luxentra Siliguri. सपने पहले कागज पर बनते हैं, फिर कंक्रीट और स्टील में ढलते हैं। हर नक्शा एक नई उम्मीद जगाता है और हर ईंट और सरिया उस उम्मीद को हकीकत की ओर करीब ले आता है। एक ऐसा एहसास जैसे कल ही सुकून और शान दोनों एक ही छत के नीचे मिलेंगे। ये बस एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि एक कहानी है। 7 રૂપિયામાં 1 કરોડ। केवल 7 રૂપિયામાં 1 કરોડ। हो 1 करोड़ 7 રૂપિયામાં। के 1 करोड़ केवल 7 रुपैयाँमा? किन्नुहोस् डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 7 રૂપિયામાં અને जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपैयाँ। 1 करोड़ 7 डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलीने बाटो। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पवित्र सानिध्य में भक्ति की ज्योति जलाने और भक्तों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने के उद्देश्य से लोकप्रिय टीवी चैनल SK लाइव न्यूज पर और साथ ही फेसबुक और यूट्यूब के लोकप्रिय SK लाइव चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचनों का प्रसारण 10 दिसंबर से प्रतिदिन शाम 7 से रात 8 बजे तक किया जा रहा है। इस सच्ची भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए और अधिक संख्या में इस सच्चे सत्संग का प्रसारण अवश्य देखें। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्क कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन फरियाद को बनाए खास, कॉन्टैक्ट 9434023813। गुरुवार तड़के आए भीषण तूफान ने जलपाईगुड़ी जिले में भारी तबाही मचाई। सुबह करीब 3:30 बजे अचानक आए तेज आंधी तूफान ने जलपाईगुड़ी सदर इलाके समेत नगर पालिका और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक नुकसान पहुंचाया। सबसे ज्यादा नुकसान मंडल घाट इलाके में होने की खबर है। कई जगह पेड़ गिरने और घरों को नुकसान पहुंचने की सूचना मिली है।
प्रशासन की ओर से प्रभावित क्षेत्रों में सिविल डिफेंस कर्मियों को भेजा गया है और राहत कार्य शुरू कर दिया गया है। तूफान का असर रेल सेवाओं पर भी पड़ा है। खराब मौसम और अवरोध के कारण हल्दीबाड़ी न्यू जलपाईगुड़ी रेल मार्ग पर ट्रेन परिचालन बाधित हो गया। इसके चलते यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सदर ब्लॉक के कोरानीपाड़ा इलाके से भी भारी नुकसान की खबर सामने आई है। वहीं जलपाईगुड़ी टाउन स्टेशन होकर न्यू जलपाईगुड़ी जाने वाली सुबह की डीएमयू पैसेंजर ट्रेन समय पर नहीं पहुंचने से रोजाना सफर करने वाले यात्रियों सहित अन्य लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और प्रभावित इलाकों में नुकसान का आकलन किया जा रहा है। अनुमानिक रात सकाल भोर 4টার দিকে প্রচণ্ড ঝড় হওয়াতে আমাদের সবাই আতঙ্কিত এবং কি আমাদের ঘরের যে লোকজন ছিল বেশিরভাগই একটু বাইরে সেফটি ছিলাম, যার জন্য আমাদের শরীরে তেমন ক্ষতি হয়নি। আপনার? আমার একটু সামান্য লাগছে এই জায়গায়। আচ্ছা। আর এমনি গাছপালা তো ভাঙছেই, ঘরের ক্ষতি হয়েছে, আমার ব্যবসার প্রচণ্ড ক্ষতি হয়েছে। হ্যাঁ, আমার ব্যবসার প্রচণ্ড। কিসের ব্যবসা? আমার রিং প্লেয়ারের ব্যবসা। ভেঙে গেছে? রিং ভেঙে? হ্যাঁ, রিং ভেঙেছে, প্রচুর রিং ভেঙেছে। কে কে আসছিল এখানে? আমাদের এখানে আসছে এমএলএ সাহেব, আসছে পুলিশ প্রশাসন আসছেন, ওনারা দেখে গেলেন, ইনকোয়ারি করে গেলেন। এরকম ঝড় আগে কখনো দেখেছেন? मुर्शिदाबाद के जंगीपुर से नक्सलबाड़ी में मादक पदार्थ तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। नक्सलबाड़ी थाना पुलिस ने खालपाड़ा मोड़ के पास गश्त के दौरान एक युवक को संदिग्ध हालत में पकड़ा। तलाशी में उसके स्कूल बैग से 3 पैकेट ब्राउन शुगर बरामद हुई, जिसका वजन लगभग 310 ग्राम बताया गया है। गिरफ्तार युवक की पहचान विश्वजीत प्रामाणिक के रूप में हुई है, जो मुर्शिदाबाद के शाहबाजपुर का निवासी है। पुलिस का दावा है कि वो बस से नक्सलबाड़ी में मादक पदार्थ की डिलीवरी करने आया था। उसे अदालत में पेश कर रिमांड की मांग की जाएगी। प्रधाननगर थाना पुलिस ने समरनगर इलाके में सूने मकान में हुई चोरी की गुत्थी सुलझाते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने मुख्य आरोपी पंकज राय को जेल से शोन अरेस्ट कर पूछताछ की, जिसके बाद चोरी का माल खरीदने वाले श्यामल मंडल को विधाननगर इलाके से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर 30 ग्राम सोना, 45 ग्राम चांदी और 20,000 रुपये नकद बरामद किए। ये चोरी 19 मार्च को समरनगर में हुई थी, जिसकी शिकायत मकान मालकिन संपा राय गुहा ने दर्ज कराई थी। वासुदेव सरकार ने लोगों से अपील की कि सूने मकानों को खाली छोड़ने से बचें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत पुलिस को सूचना दें। समरनगरे संपा राय गुहा, ওনার স্বামীর নাম দীপেন রায় গুহ, বাড়িতে চুরি হয়। 20 তারিখে উনি থানায় এসে এফআইআরটা করেন এবং চুরি করে যে যারা চোর তারা ওনার সোনার গহনা বেশ কিছু, নগদ 20,000 টাকা, কিছু রূপার গহনা ওরা নিয়ে চলে যায়। তারপরে আমরা কেস স্টার্ট করি এবং আমাদের পিসি পার্টির ছেলেরা সেটাকে স্টাডি করতে থাকে এবং আসামিকে আইডেন্টিফাই করে উইথ দ্য হেল্প অফ সিসিটিভি ফুটেজ এবং অন্যান্য যেগুলো থাকে আমাদের প্যারামিটার, সেটাকে স্টাডি করে সেই আসামিকে, খুব নটোরিয়াস আসামি, আগেও বহুবারও ধরা পড়েছিল। এবং माटीगाड़ा को नशा और ड्रग्स मुक्त शहर बनाने के उद्देश्य से माटीगाड़ा नागरिक मंच ने जागरूकता अभियान और पदयात्रा का आयोजन किया। ये रैली माटीगाड़ा थाना के सामने से शुरू होकर खापराइल मोड़, माटीगाड़ा बाजार और विश्वास कॉलोनी सहित कई प्रमुख इलाकों से होकर गुजरी। हाथों में प्लेकार्ड और नारों के जरिए लोगों ने समाज को नशा मुक्त बनाने का संदेश दिया। आयोजकों ने कहा कि अभियान का मुख्य उद्देश्य युवाओं को ड्रग्स और नशे की बुरी लत से दूर कर उन्हें सकारात्मक और सुरक्षित भविष्य की ओर प्रेरित करना है। আমরা আপনারা দেখছেন আমরা মাটিগাড়া নাগরিক বিন্দুর তরফ থেকে এই অভিযানটা আমরা বের করেছি। এখানে কোনো রাজনৈতিক বা কোনো অন্য কিছু নেই, সব দলেরই লোকরা এখানে আছে এবং আপনারা মানে খুব দুঃখের সঙ্গে এটা বলতে পারি যে আমার জন্মভূমি মাটিগাড়া, কিন্তু এই মাটিগাড়াতেই মানে আজ সারা দেশের কাছে একটা বদনাম যে মাটিগাড়াতে ড্রাগ ইজিলি অ্যাভেলেবল এবং ড্রাগের আতুরঘর হচ্ছে আমাদের। कांदी नगर पालिका के वार्ड नंबर 8 स्थित जेमो विश्वास पाड़ा में रहने वाले शांतनु सिन्हा विश्वास के घर को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ईडी की जांच में कई अहम जानकारी सामने आई है। ईडी सूत्रों के अनुसार हाल ही में करीब 2.5 करोड़ रुपए खर्च कर नया मकान बनाया गया। उनकी बहन गौरी सिन्हा विश्वास है। जांच में पता चला कि ये रकम दाऊद शेख नामक ठेकेदार के बैंक खाते से भेजी गई थी। हालांकि दाऊद शेख ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने इतनी बड़ी रकम नहीं दी। उनका कहना है कि उन्होंने केवल निर्माण कार्य के बदले किश्तों में अपना भुगतान लिया था और उन्हें एक ब्लैंक चेक दिया गया था।
ईडी ने उनसे लगभग 12 घंटे पूछताछ की। दाऊद शेख ने कहा कि रामरामपुर स्थित उनका पेपर ब्लॉक कारखाना कर्ज लेकर चलता है और इस कथित वित्तीय लेन देन से उनका कोई संबंध नहीं है। দেখুন এক এক করে সব ধরা পড়ছে। শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের আমরাও দেখেছি, কুলি বাড়ি দুয়েত শেখ 2.5 কোটি টাকা দিয়েছেন ওনার বাড়ি রিপেয়ারিং বাড়ি করার জন্য। কেন দিয়েছেন সেটার তদন্ত হচ্ছে, ইডি তদন্ত করছে। এটা তো এবার তো শুরু হলো, এবার ধরা পড়বে। तृणमूल कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री सुजीत बसु को पश्चिम बंगाल के कथित नगरपालिका भर्ती घोटाले में गिरफ्तार किए जाने के बाद बैंकशाल कोर्ट में पेश किया गया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने अदालत से उनकी हिरासत की मांग करते हुए कहा कि मामले में बड़े वित्तीय लेन देन और अन्य प्रभावशाली लोगों की भूमिका की जांच जरूरी है। जांच एजेंसी के अनुसार साउथ दमदम नगरपालिका में 2014 से 2016 के बीच हुई भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं के बदले भारी रकम ली गई। ईडी का दावा है कि लगभग 150 उम्मीदवारों की अवैध सिफारिश की गई और बदले में फ्लैट व अन्य संपत्तियां हासिल की गई। जांच में कई बैंक खातों में भारी नकद जमा होने के संकेत भी मिले हैं। अदालत परिसर के बाहर समर्थकों और सुरक्षा बलों के बीच भारी हलचल देखी गई। एजेंसी का कहना है कि ये घोटाला राज्य की कई नगरपालिकाओं तक फैला हो सकता है। नेहाटी नगर निगम के अर्बन विकास कर्मियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने वेतन विसंगति, पीएफ और ईएसआई सुविधा नहीं मिलने के विरोध में काम बंद कर नगर निगम के मुख्य गेट को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि लंबे समय से काम करने के बावजूद उन्हें नियमित वेतन और सामाजिक सुरक्षा लाभ नहीं दिए जा रहे हैं। कर्मचारियों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जल्द समाधान की मांग की। स्थिति तनावपूर्ण होने पर नेहाटी थाना पुलिस और केंद्रीय बल मौके पर पहुंचे तथा प्रदर्शनकारियों को समझाकर हालात नियंत्रित करने की कोशिश की। আমাদের কাজ করি, আমাদের ধরুন কিছু হয়ে গেল, চাই নোংরা কাজ করি, আমাদের পায়ে লেগে গেল, আমাদের কিছু সুবিধা নেই বলতে গেলে সুবিধা এমনি নেই। আমাদের সব দিয়ে চাঁদা তুলে ওকে ঠিক করাতে হবে। আমাদের বাড়ির মধ্যে ধরো লোন ফোন আছে, চাই লোন নিয়েছে, 6000 টাকা কিছু হয় না, আমাদের 6000 টাকা সংসারই চলে না।